नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपके चैनल एस्ट्रो काल गणना में आपका स्वागत करता हूं। जिस विषय पर हम पूर्व में चर्चा कर रहे थे, जिस सीरीज को हम चला रहे हैं, चंद्रमा से सूर्य ग्रह के बारे में, चंद्रमा से मंगल ग्रह के बारे में, चंद्रमा से बुध ग्रह के बारे में, चंद्रमा से गुरु ग्रह के बारे में, चंद्रमा से देवगुरु बृहस्पति के बारे में, चंद्रमा से भार्गव शुक्राचार्य के बारे में, चंद्रमा से शनि के बारे में, चंद्रमा से राहु का विचार, चंद्रमा से केतु का विचार, जिस सीरीज को मैं आपके सामने लेके आया हूं, उस सीरीज में आज कल हमने जाना था चंद्रमा से भौम के बारे में कि चंद्रमा से भौम क्या फल देता है। तो हम पंचम भाव तक हमने इस पे बात की थी कि चंद्रमा से पंचम भाव में आप 1 2 3 4 5 पंचम भाव में क्या फल मंगल देता है। आज हम बात करेंगे चंद्रमा से षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश, द्वादश, इस भाव पे हम विचार करेंगे कि चंद्रमा से मंगल इस भाव में, चंद्रमा से इस सप्तम, चंद्रमा से अष्टम, चंद्रमा से नवम, चंद्रमा से दसम, चंद्रमा से एकादश, चंद्रमा से द्वादश में मंगल क्या फल देता है। मंगल के बारे में हम जानते हैं, मंगल अग्नि तत्व ग्रह है, पुलिस सेना का प्रतिनिधित्व करता है, ग्रहों में सेनापति है, भय का कारक है, रक्त का कारक है, पराक्रम का कारक, ताकत का कारक है और मांगलिक कार्यों को करने वाला है। मंगल ग्रह के बारे में आज हम जानते हैं, चंद्रमा से षष्ठम भाव में अगर 1 2 3 4 5 6 षष्ठम भाव में मंगल ग्रह बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा, धर्म को मानने वाला, धर्म के विषय पे सोचने वाला, धर्म के ऊपर काम करने वाला, अधर्म को हटाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है और सभी की मदद करने वाला, जैसे कि मित्र की मदद करने वाला, सगे संबंधियों की मदद करने वाला, जो भी व्यक्ति उसके द्वार पे जाए उसकी वह मदद करता है। चंद्रमा से अगर मंगल षष्ठम भाव में हो तो, और वह व्यक्ति कहीं रोजगार को करने वाला होता है, जैसे किसी व्यवसाय में वो नौकरी करता है या कहीं करता है, लेकिन साथ में वो कहीं और काम भी करता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में वह अपना दिमाग लगाता है, बहुत जगह से धन को आने के लिए वह कि धन किस प्रकार का मेरे पास आए तो उसमें वह कार्य करता है ऐसा व्यक्ति। और दाम्पत्य सुख की व्यक्ति के अंदर थोड़ा कमी रहती है और माँ के सुख में भी कमी रहती है, क्योंकि चंद्रमा है माँ, और माँ स्त्री भी समझ लें, स्त्री कारक भी है, माँ कारक भी है, तो इन भाव में थोड़ा कमी रहती है। और व्यक्ति के ऊपर जब व्यक्ति अपने धन को कई कार्यों में बांट देता है, जैसे नौकरी के साथ वो बिजनेस भी कर रहा है या कुछ और काम भी कर रहा है, तो उसमें वह धन लगा करके थोड़ा उस पर कर्जा चढ़ जाता है ऐसे व्यक्ति पे, और कई जगह उसका पैसा फंसा रहता है। जिसकी चंद्रमा से षष्ठम भाव में गिनना, आपने आप कुंडली में चंद्रमा कहीं भी बैठे हुए हों, वहां से आपने गिनना है कि 1 2 3 4 5 6, अगर 6 भाव में आगे आपका चंद्रमा है, मंगल ग्रह है, तो ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा होता है, धर्म के प्रति काम करने वाला होता है। अब जिसका चंद्रमा से सप्तम मंगल हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने दाम्पत्य सुख में, उसके दाम्पत्य सुख में कमी रहती है, और दाम्पत्य सुख में किसी प्रकार का कला कलेश रहता है, क्योंकि वह व्यक्ति अपने वाणी के द्वारा
अभद्र वचनों का प्रयोग करता है, अभद्र वचनों का प्रयोग करता है। दाम्पत्य सुख में अगर वह पुरुष है तो वह स्त्री के लिए करता है, अगर वह स्त्री है तो वह उस पुरुष के लिए अभद्र वचनों का प्रयोग करता है। गंदी गंदी गालियां देना, गंदे गंदे वचन बोलना, जैसे ही सुख में जाने की वो चेष्टा करे, जैसे शयन में जाने की चेष्टा, उससे पहले उनका कलह हो जाए, झगड़ा हो जाए। यहां तक दाम्पत्य सुख बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार तलाक की नौबत तक व्यक्ति की आ जाती है, जिसका चंद्रमा से मंगल सप्तम रहता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर गंदी गंदी सोचें आना, गंदी गंदी बातें बोलना, इस कारण से उसका दाम्पत्य सुख में दिक्कत रहती है। लेकिन धन के मामले में, वो ऐश्वर्य के मामले में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। लेकिन थोड़ा जल्दबाज प्रवृत्ति का भी व्यक्ति होता है, फटाफट निर्णय लेना, जल्दी जल्दी सोचना, कुछ भी काम करना तो अभी कर चाहिए, अभी मुझे वो करना है। तो ऐसा वो व्यक्ति होता जिसकी चंद्रमा से सप्तम मंगल हो। अब हम बात करेंगे चंद्रमा से अष्टम मंगल हो। तो आपने गिनना आपकी जन्म पत्रिका में कहीं भी, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि चंद्रमा से आपने अपनी कुंडली में देखना, या चंद्र कुंडली में देखोगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। चंद्र कुंडली कैसे देखोगे? जहां चंद्रमा बैठा होगा जिस अंक में, वहीं से चंद्र कुंडली शुरू हो जाती है। चंद्र कुंडली जैसे आपका 4 अंक में चंद्रमा बैठा, तो आपने उस 4 अंक को लग्न में रखना है और वहां से गिनती करनी है। जिस भी अंक में चंद्रमा बैठा होता वो आपकी राशि होती है, और उसी को आपने लग्न बनाना है। उसको लग्न बना करके आप देख सकते हैं कि वहां से सप्तम, अष्टम, दूसरा, तीसरा गिनना है, वहां से आगे जो मैं आपको बता रहा हूं उसको वह देखना है आपने। तब आप समझ जाएंगे कि आचार्य जी कितना सच बोलते हैं, कितना अध्ययन करते हैं, कितना मेहनत करते हैं। यह विषय हम किताब से पढ़ ले, बहुत अध्ययन कर ले, लेकिन समझ नहीं आता है। अनुभव का विषय है। देखिए, ऋषि मुनियों ने पता नहीं कब ज्योतिष का निर्माण किया, कब, उस समय क्या के काल में क्या था, इस समय के काल में क्या है, यह समझना पड़ता है। तब हर एक पुस्तक में लिखा है कि उसके पास घोड़े, बैल, भैंस इत्यादि, पशुधन इत्यादि होगा। इस समय तो कोई नहीं रखता है पशुधन। ऐसी बात उनको मनन करना पड़ता है कि आज के युग में व्यक्ति को किन किन चीजों की जरूरत है, और शोध करना पड़ता है। जैसे विज्ञान शोध करता है, जैसे समझ लो आप, जैसे पुस्तक का, जैसे बच्चे के लिए हमने देखा कि बच्चा A फॉर एप्पल सीखता है, B फॉर बॉय सीखता है, C फॉर कैट सीखता है, D फॉर डॉग सीखता है। लेकिन अगर वो वहीं तक रह जाए कि हाँ जी A फॉर एप्पल ही होता है, या B फॉर बॉय ही होता है, या C फॉर कैट ही होता है, जो लिखा हुआ वही होता है, तो उसका ज्ञान वहीं रह जाएगा। ज्ञान को बढ़ाना पड़ता है। आगे जाकर लोगों ने उसका और भी विस्तार कर दिया, अब तो और भी चीजें आने लगी। तो पुस्तक जो है हमारी नींव है। पुस्तक ने हमें बताया है कि आप ये चीज ग्रह यहाँ होता है, यहाँ बढ़िया रहता है, इस भाव में ये कारक है, इस भाव में ये अच्छा फल देता है, ये इसका स्वामी है, ये यहाँ नीच है, यहाँ ऊंच है, यहाँ इतनी डिग्री है, ये उसकी नींव है। लेकिन उसके ऊपर हमें सोचना है, उसके ऊपर हमें अध्ययन, अपने दिमाग से, अपने ग्रह जन्म पत्रियों का अध्ययन करके अपनी समझ की सीमा को बढ़ाना है कि आज के युग में हो क्या रहा है। जैसे ये कोरोना जो महामारी चल रही है, ऐसे वैज्ञानिक अब शोध कर रहे हैं। अगर हम सोचें कि पहले से सब कुछ था, हमारे सब ने कर रखा है, जड़ी बूटियां जो है, तो वो चीज तुरंत उसका इलाज होना चाहिए था, लेकिन अब वो शोध कर रहे हैं, उसके ऊपर शोध कर रहे हैं। तो ऐसे ही ज्योतिष भी शोध का विषय है।
कोई मेरी बातों से कोई बोले कि ये तो ज़्यादा ही ज्ञान देते हैं। मैं ज़्यादा इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ज्योतिष को समझना पड़ेगा हमें। हम रट्टा मार देंगे किताब पे, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। अब देखो कई लोगों की जन्म पत्रिका में राजयोग बने रहते हैं, वो रिक्शा चला रहा है, आप बोले तब बोले कि ज्योतिष झूठ हो गया, असत्य हो गया। कोई ऐसे परिवार है उनके बच्चों के बहुत अच्छे ग्रह हैं, लेकिन उनको कोई राजयोग ही नहीं। मालव्य योग बना है, सत्पुरुष नामक राजयोग बना है, रोचक नामक राजयोग बना है, गज केसरी योग बना है। तो वो इतने धनवान कैसे नहीं? उन्होंने तो लिखा हुआ तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, राजा के समान बनेगा, धन की वर्षा होगी। तो उस पर धन की वर्षा क्यों नहीं हो रही? इस पे शोध करना पड़ेगा, क्या कारण है कि उसका क्या चीज, अगर उसका लग्न का अंशिक कम होगा या उस पे ऐसी दशा चल रही है जिस दशा में वो राजयोग विफल हो जाता है। अब हम जिस विषय पे बात कर रहे थे कि चंद्रमा से अष्टम मंगल ग्रह हो तो ऐसा व्यक्ति, उसमें धैर्य की कमी रहती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर छोटी छोटी बात में झगड़ा हो जाना, छोटी छोटी बातों के मन के अंदर ले लेना, उसे सोचते रहना, मनन न करना उस बात पे, जिसका चंद्रमा से अष्टम मंगल होता है, वह व्यक्ति धैर्य में बहुत कमी रहती है उस व्यक्ति के अंदर। और दाम्पत्य सुख को भी बचाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। दाम्पत्य सुख के अंदर भी उसको कला कलेश बहुत ज्यादा बना रहता है। ऐसा तक हो जाता है जैसे किसी छोटी छोटी बातों पे अगर छोटी छोटी बातें हो जाए तो व्यक्ति के अंदर मरने या मारने का ख्याल भी आता है। मतलब हीन भावनाएं व्यक्ति के अंदर बनी रहती है, जिसके चंद्रमा से मंगल अष्टम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सोचता रहता है। अगर आप किसी को बोल दें, कुछ अचानक आपने समझाने के लिए किसी को डांट दिया या कुछ बोल दिया, तो समझाने के लिए आपने बोला, लेकिन वह व्यक्ति उसमें क्या अंदर ही अंदर घुटता है और आंखों से अश्रुधारा भी बहने लग जाती है ऐसे व्यक्ति की, जिसके चंद्रमा से अष्टम मंगल हो। लेकिन आय के लिए, धन के लिए वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा तरक्की करता है, एकदम तरक्की कर देना, बहुत संपदा इकट्ठा कर देना, लेकिन कुटुंब के अंदर भी कला कलेश रहता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अभी कि वह जैसे किसी ने कुछ बात कह दी उसको, तो उसके अंदर वह बैठ जाती है उसके अंदर वो बात, और अंदर ही अंदर वो सोचने लग जाता है, या वो गंदे गंदे ख्याल उसके अंदर आते हैं। और तो उसके भाई के लिए भी थोड़ा उसके ग्रह भारी रहते हैं। पीछे के बड़े भाई हो या छोटा भाई हो, उसके लिए उसके ग्रह थोड़ा दिक्कत कारक है, जिसका चंद्रमा से अष्टम मंगल हो तो। अब बात करेंगे चंद्रमा से नवम मंगल हो तो आपने गिनना है जन्म पत्रिका में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक आगे अगर चंद्रमा से मंगल बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति धनवान, ऐश्वर्यवान, सभी सुखों को भोगने वाला, वृद्धावस्था तक नाती पोतों का सुख देखने वाला, और बहुत ज्यादा मेहनती, पराक्रमी बहुत होता है। लेकिन उसका किसी न किसी कारण से अगर कहीं झगड़ा हो जाए तो पुलिस केस या कोर्ट, कहीं ना कहीं कोई ना कोई केस बन जाता है। उसे सोच समझ के किसी के साथ वाद विवाद करनी चाहिए। किसी न किसी कारण भूमि संबंधित दिक्कत में उसको कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को, अगर वह सोच समझ के निर्णय न ले तो। वैसे तो धनवान, ऐश्वर्यवान सब प्रकार के सुख होते हैं, लेकिन दाम्पत्य सुख में थोड़ा कमी रहती है। माँ के सुख में भी थोड़ा वो हल्की फुल्की कमी रहती है। माँ को थोड़ा मानसिक शिकार हो जाना माँ का, जिसका
चंद्रमा से नवम मंगल हो तो उस व्यक्ति के पास, अगर वह गरीब कुल में भी है, तो आगे जाकर अपने मेहनत के बल पर पराक्रम करके, अपना ज्ञान को बढ़ा करके, कुल की मर्यादाओं को रख करके वह व्यक्ति खूब मेहनत करता है और मेहनत से अपने लिए धन ऐश्वर्य भोगों के इकट्ठा करता है ऐसा व्यक्ति जिसका चंद्रमा से नवम मंगल ग्रह हो तो। चंद्रमा से अगर दसम भाव में मंगल ग्रह हो तो चंद्रमा से, आप नोट कर लीजिएगा, बार बार मैं ये बातें दोहराता रहता हूँ कि चंद्रमा से, क्योंकि हम चंद्रमा के ऊपर बात कर रहे हैं। चंद्र है मन का कारक, माँ का कारक, जल तत्व, क्योंकि पृथ्वी में 65% 65% जो व्यक्ति दुखी है वह चंद्रमा के कारण है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है और चंद्रमा एक राशि पर 2 दिन 56 घंटे मान के चलो कि समय को भोग करता है, एक राशि पर रहता है, तो जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है। उसके बाद सूर्य ग्रह से भी व्यक्ति 25% आप मान के चलो पीड़ित रहता है, क्योंकि सूर्य भी पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, जल्दी जल्दी परिवर्तन करता है। मंगल हुआ, बुध हुआ, ये ग्रह जल्दी जल्दी परिवर्तन करते हैं। इनके कारण तत्काल व्यक्ति के ऊपर असर पड़ता है दशा में, गोचर में। जैसे राहु है, शनि है या बृहस्पति है, इनका एक साल में, 2.5 साल में, 1.5 साल में इनका, जैसे शनि है 2.5 साल तक में परिवर्तन करेगा, बृहस्पति 1 साल में परिवर्तन करेगा और 15 महीने में क्या कर राहु परिवर्तन हो जाएगा। तो इस कारण से ये और जो ग्रह देते तो हैं, लेकिन लंबे समय तक व्यक्ति के ऊपर रहते हैं, तो लंबे समय तक व्यक्ति को कष्ट देते हैं। लेकिन तत्काल जो व्यक्ति को कष्ट देता है वह चंद्रमा है, क्योंकि मन है। आप कहीं बैठे हुए हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ आप किसी के साथ बैठ कर के बात कर रहे हैं या आप किसी कार्य को संपन्न कर रहे हैं, तो आपका ध्यान, बैठे तो आप वहाँ हैं, लेकिन जो आपका मन है वो कहीं और चला गया कि मेरे बच्चे कैसे होंगे, माँ पिताजी कैसे होंगे, ये धन कहाँ से आएगा, मैंने इतना कर्जा देना है, ये सब मन की गति है। तो हुआ ना, व्यक्ति सबसे ज़्यादा परेशान मन के कारण परेशान होता है, चंद्रमा के कारण परेशान होता है। क्योंकि चंद्रमा जल्दी, देखा होगा आपने, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा हो जाती है, फिर उसके बाद अमावस्या में क्षीण होता है, वह जल्दी जल्दी परिवर्तन चंद्रमा हुए कारण से व्यक्ति के अंदर भी परिवर्तन होता है। इसलिए हम बात कर रहे हैं चंद्रमा से। अगर चंद्रमा से दसम भाव में मंगल ग्रह हो तो आपने गिनना वहां से 10 घर आगे, या आप चंद्रमा को चंद्र कुंडली बना लें, चंद्रमा को लग्न मान के करें, या जन्म कुंडली में ही 10 घर आगे गिने, तो चंद्रमा जिसके 10 घर आगे होता है, ऐसा व्यक्ति सूरवीर, पराक्रमी, मेहनती, लेकिन जल्दबाज प्रवृत्ति का भी होता है। उसको जल्दी जल्दी सब चीज़ चाहिए, जो काम करना अभी करना है, फौरन, तत्काल उसको कुछ भी चीज़ चाहिए, उसमें कोई देर नहीं चाहिए। अगर उसके साथ कोई किसी ऑफिस में वो अगर श्रेष्ठ पद पे बैठा हुआ है, तो जो उसके वर्कर होंगे, जो काम करने वाले वहाँ हों, तो उनको वो अपने बस में रखता है। फटाफट काम करो, जल्दी जल्दी, मुझे जो काम चाहिए फटाफट चाहिए, उससे सारे कांपते हैं। ऐसा क्योंकि मंगल ग्रह क्या है, पराक्रम है, ताकत है, बल है। तो जैसे व्यक्ति सभी क्या है, डरे भी रहते हैं कि अभी बोलेगा कहाँ, क्यों नहीं किया काम, फटाफट लाओ काम करके। तो ऐसे व्यक्ति से लोग डरे भी रहते हैं। धनवान,
ऐश्वर्यवान, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा संतान के पक्ष में थोड़ा दिक्कत रहती है। संतान का देर से होना या संतान होने के बाद संतान के सुख उसको न मिलना। क्योंकि आप मान के चलिए, जो व्यक्ति जल्दबाज हो, जिसको हर समय कुछ ना कुछ लगा रहे हैं, किच किच लगा रहे, तो ऐसा व्यक्ति जब घर के अंदर जाएगा तो सुख कैसा होगा। ऐसे सब चीज उसके पास है, मानो चलो धन है, ऐश्वर्य, सब कुछ है, लेकिन जब परिवार के अंदर जाएगा तो क्या होता है, कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है। क्योंकि उसके वाणी के कारण, क्योंकि वो लगा रहेगा, ये करो वो करो, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, इसलिए दूसरे को दिक्कत होगी। ऐसा व्यवहार उसका होता है जिसका चंद्रमा से 10वें भाव में मंगल हो। धनवान, ऐश्वर्यवान, सब प्रकार के सुख रहते हैं, लेकिन कमी यही रहती है कि व्यक्ति जल्दबाज प्रवृत्ति का होता है। उसको हर एक कार्य फटाफट चाहिए होता है, चाहे किसी भी घर के अंदर भी जाए तो घर के अंदर भी उसको हर एक कार्य फटाफट चाहिए, जिसके उसके वाणी के द्वारा कलेश उत्पन्न होता है। ऐसे व्यक्ति को धैर्य बनाना चाहिए, मनन करना चाहिए, मनन करके ही बात करनी चाहिए, इससे सुख शांति बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं चंद्रमा से एकादश भाव में मंगल ग्रह हो तो हमने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एकादश भाव में मंगल हो तो व्यक्ति धनवान, ऐश्वर्यवान, मेहनती, सब प्रकार के सुख व्यक्ति के पास होते हैं। जैसे कोई भाव ऐसे हैं, आप बोलेंगे कि पंडित आचार्य जी बार बार कहीं तो धनवान, ऐश्वर्यवान बार बार कहते रहते हैं, कहीं तो कहते हैं ये ऐसा हो। क्योंकि जन्म पत्रिका में 6ठे को, 8वें को और 12वें को खराब माना गया है। इन भावों को, 6ठे को, 8वें को, 12वें को, हल्का 3रे को भी, दूसरे को भी और एकादश को भी हल्का खराब माना गया, लेकिन 6ठे, 8वें और 12वें को खराब माना गया है। इनमें कोई ग्रह बैठता हो या 6-8 का संबंध बनता हो ग्रह का, तो वह खराब माना गया है। या इन भाव के स्वामी, जो अंक 6ठे, 8वें भाव में या 12वें भाव में लिखा हुआ है, उस भाव के स्वामी, उन अंकों के स्वामी अगर जिस भाव में भी बैठ जाए, चाहे केंद्र में बैठ जाए, द्वितीय में बैठ जाए, धन भाव में बैठ जाए, विद्या भाव में बैठ जाए, भाग्य भाव में बैठ जाए, तो उन भावों में कमी लाते हैं। अब फिर तब राजयोग हो तब कुछ हो, फिर उसमें कमी आ जाती है। तो ज्योतिष समझने का विषय, सबको लेके चलना, सब तरह से सोचना पड़ता, तब जाके आप किसी के ऊपर आप बता सकते हैं कि आपका ये चल रहा है, ये हो रहा है। आप एक ही तरह से नहीं बोल सकते कि आपका ये राजयोग है, आप तो बड़े ऐश्वर्यवान हैं, धनवान हैं, संतान, लेकिन सब कुछ है, संतान ही नहीं हो रही है। तो ग्रहों का सब समझना पड़ेगा। जैसे चंद्रमा से एकादश भाव में मंगल ग्रह हो तो व्यक्ति को संतान में थोड़ा दिक्कत रहती है और कुटुंब में भी थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। और जैसे जो कार्य करता है उसका धन, क्योंकि व्यवसाय में वह व्यवसाय करने वाला होता है, वो व्यक्ति धन को व्यवसाय में, रोजगार में लगाने वाला अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए, तो उसका धन कहीं ना कहीं फंसा भी रहता है। किसी को दे दिया तो क्या उसने धोखा दे दिया, उसके धोखे भी उस व्यक्ति को मिलते हैं, क्यों, धन संपदा के मामले में। और वह बहुत ज़्यादा मेहनती, पराक्रमी, शूरवीर, उसकी माँ उसके लिए बहुत ही मतलब गुरु के समान होती है। मैं आज बताऊं, जो अपनी माँ को गुरु माने, जो अपने माँ को गुरु माने, वह व्यक्ति जीवन में कभी भी दुखी नहीं रह सकता। ये बात आप नोट कर लो। आप 50 आदमी को गुरु मान लो, मुझे गुरु मान लो, या किसी को ही मान लो, उतना फल नहीं मिल पाएगा जितना आप अपनी माँ को अगर गुरु माने, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी।
अगर आप अपनी माँ का कहना मानते हो, अपनी माँ की बातों पे चलते हो, आप अपनी माँ को गुरु मानते हो। माँ है प्रकृति। जब आप प्रकृति को गुरु मान लोगे तो आप समझ जाओगे प्रकृति क्या चाह रही है, क्या हो रहा है। अब देखो इतना बड़ा महामारी फैल रही है, हम समझ नहीं पाते हैं, सुखों में लगे रहते हैं। के न किन प्रकार सुख होना चाहिए घर के अंदर, धन आना चाहिए, पर ये नहीं सोचे उसको लाने में हमें कितने ज़्यादा हमने पाप कर दिए, जो आगे जा करके हमारे सामने प्रकट होंगे। तो व्यक्ति को समझना पड़ेगा। अपनी माँ को अगर आपने गुरु बना लिया तो वो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रह सकता। माँ की बातों पे आप चलें। जिसका चंद्रमा से एकादश मंगल होता है वह धनवान, ऐश्वर्यवान, टेक्नोलॉजी के मामले इंजीनियर मानो उसको तुम बड़ा सा बड़ा शोधकर्ता मानो उसको, या किसी सेना में बड़ा ऑफिसर मानो उसको, या सरकारी कार्यों में बड़ा पद पे मानो उसको, या आप उसको कोई जैसे सरकारी कार्यों से टेंडर लेते, जैसे ठेकेदार होते हैं टेंडर लेते हैं, बड़े बड़े टेंडर लेते हैं सरकार से, सरकार के से धन कमाना, ऐसे व्यक्ति होते हैं, बड़े तेज होते हैं, कहीं न कहीं प्रकार से कहीं उनके व्यवसाय होते हैं, जिनका चंद्रमा से एकादश भाव में मंगल होता है। और व्यक्ति को करना भी चाहिए, हाथ पांव मारना चाहिए, घर पे बैठ कर के ये नहीं सोचना चाहिए कि भाग्य होगा तभी जाके होगा। भाग्य क्या करेगा जब आप मेहनत नहीं करोगे? तो मेहनत सबसे पहले करनी चाहिए। ग्रह भी तभी आपको फल देंगे जब आप मेहनत करेंगे। कोई दिक्कत है, आपने मेहनत की, उसमें आपने परिश्रम किया, उसको बदलने की चेष्टा की, तो वह बदल जाएगा। ज्योतिष शास्त्रों की आंखें हैं, पुराणों की आंखें हैं। ज्योतिष रास्ता दिखाता है, ज्योतिष आपको बताता है, आपको समझाता है कि आपको करना क्या चाहिए जीवन में। वही बातें मैं आपको समझा रहा हूँ। चंद्रमा से अगर द्वादश भाव में मंगल ग्रह हो तो ऐसा व्यक्ति की माँ, ऐसे व्यक्ति की माँ, स्त्री हो या पुरुष हो, उसकी माँ को मांसपेशियों की दिक्कत रहती है। माँ को मांसपेशियों की दिक्कत रहती है, क्योंकि अगर हम माने चंद्रमा से गिने तो 12वां हो गया मंगल, और मंगल से दूसरा हो गया चंद्रमा। मंगल से अगर हम गिने दूसरा पड़ जाएगा, और चंद्रमा से 12वां। तो मैंने बताया था कि माँ की पावर को नष्ट करना, माँ की ताकत में कमी आना, माँ को मांसपेशियों की दिक्कत होना, रक्त संबंधी दिक्कत हो जाना। देखो जब अगर मंगल में कोई दिक्कत होगी तो व्यक्ति को रक्त संबंधी दिक्कत होगी, बीपी संबंधी दिक्कत होगी, व्यक्ति क्या कहते हैं कामी प्रवृत्ति का होगा, दुष्ट प्रवृत्ति का होगा, गलत बातें बोलने वाला होगा, क्लेश करने वाला होगा। अगर मंगल ग्रह क्या होता है आपकी जन्म पत्रिका में पीड़ित होगा तो आपको पहले खिलाएगा, भूख कराएगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, पिटाई करेगा, क्यों रोक देगा। मैंने आपको बताया था मंगल की पहली दृष्टि चौथी दृष्टि मंगल देखता है अपने घर से चौथे। जैसे मंगल सपोज दैट यहाँ बैठा हुआ है, थोड़ा अलग बता रहा हूँ मैं, यहाँ बैठा था 1 2 3 4, चौथा सुख। और हर एक घर से चौथा क्या होता है, सुख होता है। आप जैसे आपको दाम्पत्य भी सुख देखना तो 1 2 3 4,
चौथा ग्रह सुख। आपने संतान का देखना है, 1 2 3 4, संतान का सुख, विद्या का सुख। क्या विद्या काम आएगी? संतान काम आएगी? भाग्य से 1 2 3 4, क्या आपका जो भाग्य है वो आपका कितना साथ देता है? तो ऐसा मंगल ग्रह भी ऐसा ही करता है, पहले आपको सुख देगा, फिर आपको भोग देगा। सातवां होता भोग। जैसे ये लग्न से सप्तम घर देखो, उसका व्यक्ति का पूरक, व्यक्ति को जो जरूरत होती है वह उसका भोग है। अब सपोज दैट है, ये लग्न है, ये सप्तम है, ये व्यक्ति का भोग हो गया। ये व्यक्ति की इसकी चाह रहती है, सुख को कर्म की चाह, कर्म को सुख की चाह मान ली चलो। कर्म करोगे तभी सुख मिलेगा, जब पराक्रम करोगे तभी भाग्य मिलेगा, भाग्य करोगे पराक्रम मिलेगा। हर एक का पूरक। विद्या अर्जित करोगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी। गलत काम करोगे तो आपको कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा। तो हर एक का पूरक। आप भोग करोगे, धन इकट्ठा करोगे तो भूख ज्यादा कर लोगे तो रोग हो जाएगा। तो मैं समझाना चाहता हूँ, मंगल चौथा भाव सुख देता है, उसके बाद सातवां भोग कराता है, और आठवां जो है, हर एक चीज का आठवां क्या माना गया है? क्षीण, माने आयु का क्षीण होना, उस व्यक्ति का क्षीण हो जाना। कहीं से भी आठवां गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। विद्या का क्षीण हो जाना, संतान का क्षीण हो जाना, कहीं से भी आठवां गिन लो। आठवें भाव को, छठे आठवें को खराब माना गया है। तो उसके बाद उसकी बात पिटाई करना शुरू हो जाता, रक्त का दिक्कत आने लगी, बीपी समस्या होने लगी, मांसपेशियों में दिक्कत होने लगी, ब्रेन हेमरेज होने लग गया, कुछ न कुछ रक्त संबंधित बीमारियां होने लग गई। व्यक्ति को समझ कुछ नहीं आता क्या हो गया। अगर वो पहले से ही भोगों पे कंट्रोल करे, जिसका मंगल पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति को भोग विलासिता में कम रहना चाहिए। जैसे मिर्ची इत्यादि न खाएं, सात्विक भोजन ग्रहण करें, मांस मदिरा का सेवन न करें। इनका मंगल पीड़ित, अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो सुख उसके पास हमेशा ही रहेगा। ठीक है, मंगल उसको पिटाई नहीं करेगा। जैसे शनि पहले पिटाई करता है, बाद में सुख देता है, लेकिन ग्रहों में मंगल पहले सुख देता है, फिर भोग देता है, फिर पिटाई करता है। पिटाई करने का तात्पर्य यही है कि बाद में उसको इतना कष्ट दे देता है कि वो तब पानी नहीं मांगता। तो जिसका चंद्रमा से मंगल 12वां हो, तो ऐसा व्यक्ति धनवान ऐश्वर्यवान तो होता ही है। माँ की सुख पे थोड़ा कमी रहती है, पीछे के भाई बहनों में थोड़ा, जैसे उसका जन्म हो गया लेकिन पीछे के भाई देर से होना तो थोड़ा दिक्कत रह जाना। जिसका चंद्रमा से मंगल 12वां होता है, और अगर वो कोई व्यापार, वह व्यक्ति व्यापार के लिए उसका मन हर समय करता है, व्यापार करता है, धन को फंसा देना। किसी को, कोई आपके द्वार पे आया, आप से थोड़ा प्रेम से बोला तो आपने उसको धन दे दिया, वो धन फंस गया कि मैं लौटा दूंगा, वो धन दोबारा वापस नहीं आएगा। हल्का फुल्का दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कत रहती है, जिसका चंद्रमा से मंगल 12वां हो। तो आज मेरी जो मैं आपको बता रहा था चंद्रमा से मंगल के बारे में, यह सीरीज आज संपन्न हुई। कल हम चंद्रमा से बुध के बारे में बात करेंगे, चंद्रमा से बुध क्या फल देता है। आज मैं पूरा बता चुका हूँ चंद्रमा से 12 भावों में मंगल के प्रभाव के बारे में। कल हम चंद्रमा पे बुध के फल के बारे में विचार करेंगे, बुध ग्रह क्या फल देता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप हमारी वीडियो को अपने सगे संबंधी, यार, मित्र, जो भी आपके
जिनको आप प्रेम करते उन तक फैलाएं, क्योंकि मेरे दिया हुआ ज्ञान क्या पता उनके भी काम आए। आप तो देख ही रहे हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके जो सगे संबंधी हैं वो भी इस ज्ञान को देखेंगे। इससे थोड़ा भी अगर वो एक अंश भी अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो भगवान सबका कष्ट दूर करेंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।